प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को बिहार पहुंचने वाले हैं और सीवान में उनका कार्यक्रम है। पीएम मोदी के दौरे से पहले ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कई मुद्दों पर पीएम मोदी को घेरा है और सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि चुनाव है, इसीलिए प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, लेकिन जब बिहार को जरूरत होती है तो कोई नजर नहीं आता है, दिखता नहीं है, मदद नहीं मिली, चाहे विशेष राज्य के दर्जे की बात हो या फिर विशेष पैकेज की बात हो। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर कहा कि वो कोई महंगाई को रोकने तो आ नहीं रहे हैं, कोई गरीबी मिटाने तो आ नहीं रहे हैं। लालू जी और हम लोगों को जितना गरियाना है गरिया लीजिए। प्रधानमंत्री जी बिहार आकर देखें कि कोई भी ऐसा दिन नहीं है जब 200 राउंड गोलियां नहीं चलती। प्रधानमंत्री कभी किसी पीड़ित के घर गए? पिछली बार भी पटना आए थे, रोड शो किया था और इसी बिहार के जवान जब शहीद हुए थे तो वो एक भी परिवार के लोगों से नहीं मिले, हालांकि संवेदना प्रकट भी नहीं की। जब भी देश की सुरक्षा की बात आती है तो बिहार के लोग सबसे आगे खड़े रहते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी बिहार में लगभग 200 से ज्यादा भाषण दे चुके हैं। अगर वो अपने 200 भाषणों को देखेंगे तो उनको बिहार आने में शर्म आएगी। बिहार के लोगों से उन्होंने क्या क्या वादे किए थे, नंबर 1 राज्य बना देंगे। आगे आरजेडी नेता ने कहा है कि 11 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, 20 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। आप कहते थे कि चीनी मिल चालू करा देंगे, उसी चीनी मिल की चाय पिएंगे, ऐसे सैकड़ों वादे किए हैं। खैर, आएंगे तो देखेंगे कि ये एनडीए का मतलब क्या है। ये एनडीए का मतलब क्या है, इसके साथ ही नेशनल दामाद आयोग, सबके दामाद को आयोग में मोदी जी ने फिट कर दिया है। इसके साथ ही बिहार में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर सियासत अब तेज हो गई है। इंदौर के व्यापारी राजा रघुवंशी हत्याकांड के सभी 5 आरोपियों को उनके 8 दिन की पुलिस हिरासत पूरी होने के बाद से आज शिलांग के जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश किया जाएगा। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी समेत 5 आरोपियों को आज शिलांग के जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश किया जाएगा, जहां उसकी पुलिस हिरासत को और बढ़ाने की मांग की जाएगी। गिरफ्तारी के बाद से सभी 5 आरोपियों सोनम और 4 अन्य उसका कथित आरोपी 11 जून को शिलांग के जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश किया गया था और अदालत ने सभी 5 आरोपियों को 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था, जो कि आज पुलिस हिरासत खत्म हो गई। बता दें कि सोनम और राजा की शादी 11 मई को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुई थी और वो 20 मई को हनीमून के लिए गुवाहाटी होते हुए मेघालय पहुंचे थे। इंदौर के व्यवसायी राजा रघुवंशी का छत विक्षेत्र शव 2 जून को खासी हिल्स जिले के सुहार चेरापूंजी इलाके में मिली थी। इसके साथ ही खाई में शव बरामद किया गया था। यह दंपति पूर्वोत्तर राज्य के लोकप्रिय पर्यटक स्थल से अपने हनीमून टूर के दौरान लापता होने के 8 दिन बाद मिला था। राजा के शव की बरामदगी के बाद से मेघालय पुलिस ने विशेष जांच दल का गठन किया और अपनी जांच का रुख बदलते हुए हत्या के मामले में सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और आज 5 आरोपियों की कोर्ट में पेशी है। भारतीय क्रिकेट टीम में इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाली 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए तैयार है और इस दौर के लिए बीसीसीआई ने पिछले महीने 18 सदस्यीय टीमों की घोषणा की थी, लेकिन सीरीज के पहले मैच के लिए आखिरी समय में हर्षित राणा को शामिल किया गया था। लेकिन इस फैसले से ऐसा लग रहा है कि भारतीय तेज गेंदबाज मुकेश कुमार काफी नाराज हैं। हर्षित के टीम में शामिल होने के बाद से मुकेश कुमार ने अपने इंस्टा स्टोरी से कुछ पोस्ट किया है और लिखा है कि कर्म अपना समय देता है, आपको हमेशा सावधान रहना होगा। कर्म कभी माफ नहीं करता और हमेशा उसका फल मिलता है। बता दें कि मुकेश भी इस दौर के लिए इंडिया ए के टीम का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट टीम में शामिल नहीं किया गया और वो बाकी खिलाड़ियों के साथ भारत लौट आए थे। हालांकि उन्होंने इस स्टोरी में किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन उनके शब्दों ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। कई फैंस और क्रिकेटर जानकारों का मानना है कि ये पोस्ट कहीं ना कहीं टेस्ट क्रिकेट के चयन से जुड़ी नाराजगी को दर्शाता है। 31 साल के मुकेश कुमार ने पिछले 2 सालों में भारत की टेस्ट टीम में जगह बनाने के लिए लगातार मेहनत की है। वो अब तक 3 टेस्ट मुकाबलों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनके नाम कई मैचों में 210 विकेट दर्ज है। बावजूद इसके उन्हें टीम से बाहर किए जाना और हर्षित को शामिल किए जाना कई सवाल खड़े कर रहा है।
हालांकि बीसीसीआई या फिर खुद मुकेश की तरफ से कोई भी औपचारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन पोस्ट की टाइमिंग और इसके शब्द जरूर संकेत दे रहे हैं कि ये पोस्ट गौतम गंभीर को लेकर किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस प्लान को तो मंजूरी दे दी है, लेकिन अंतिम और अधिकारित आदेश नहीं दिया है। किसी भी आदेश से पहले वो देखना चाहते हैं कि क्या ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ने को तैयार होता है या फिर नहीं। ये जानकारी अमेरिकी अखबार की तरफ से मिला है, जिसमें ट्रंप के करीबी सूत्रों के हवाले से ये बड़ा दावा किया गया है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी मंगलवार देर रात अपने सलाहकारों को बताया कि उनके पास हर स्थिति के लिए योजना तैयार है, लेकिन वो अंतिम फैसला अभी नहीं लेना चाहते हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा है कि मेरे पास हर चीज के लिए योजना है, कुछ भी हो सकता है। ट्रंप ने अपने बयान में ईरान को लेकर नाराजगी भी जताई है। उन्होंने कहा है कि उन्हें समझौता कर लेना चाहिए, मेरे पास उनके लिए बेहतरीन डील है। हम 60 दिन तक बात करते रहे और अंत में उन्होंने मना कर दिया। अब वो पछता रहे हैं और वो व्हाइट हाउस आना चाहते हैं। मैं शायद मिलने के लिए तैयार हो जाऊं, कुछ भी हो सकता है। बता दें कि इससे पहले भी इजराइल और ईरान के बीच जंग को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया था। ट्रंप ने कहा था कि ईरान वार्ता के लिए व्हाइट हाउस आने को तैयार है, लेकिन उनका जवाब था कि अब बहुत देर हो चुकी है। ट्रंप के शब्दों में, मैंने कहा कि बात करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। उन्होंने 2 सप्ताह पहले मुझे बातचीत क्यों नहीं की। फिलहाल ट्रंप का भी रुख अब पूरी तरह से साफ हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज 55 साल के हो गए हैं। राहुल मौजूदा समय में देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख चेहरे हैं। आज उनका जन्मदिन है। इसके साथ ही गांधी परिवार के वंशज के रूप में जन्मे राहुल गांधी ने 2004 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। उनका ये सफर काफी उतार चढ़ाव सा रहा है। इसमें उन्होंने पार्टी के मजबूत करना और जनता के मुद्दों पर सवाल भी उठाए और कई प्रयास भी किए। राहुल गांधी का राजनीतिक करियर 2004 में शुरू हुआ, जब उन्होंने उत्तर प्रदेश के अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। ये सीट उनके पिता राजीव गांधी और मां सोनिया गांधी के लिए पारिवारिक गढ़ रही है। अपनी शुरुआती पारी में उन्होंने युवाओं और ग्रामीण विकासों पर ध्यान केंद्रित किया और 2007 में उन्होंने कांग्रेस के महासचिव और 2013 में पार्टी का उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था और 2017 में उन्होंने पार्टी अध्यक्ष का पदभार संभाला, जो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा का चरम था। उनकी भारत जोड़ो यात्रा यानी कि 2022 और 23 और भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2024 ने देश की एकता और सामाजिक न्याय के मुद्दों को उजागर किया था। तो वहीं आज राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर भारतीय युवा कांग्रेस तालकटोरा स्टेडियम में एक विशाल रोजगार मेला का आयोजन कर रही है। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष ने बताया कि इस मेले का आयोजन कर युवा कांग्रेस युवाओं को सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि उम्मीद, सम्मान और एक बेहतर भविष्य देने का प्रयास कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मार खाने वाले पाकिस्तान अब चापलूसी की हद पर उतर आया है। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर ने असीम मुनीर की नींद उड़ा दी। भारत के ब्रह्मोस का खौफ इस कदर सताया कि मुनीर सीज फायर की गुहार लगाने लगे। अब तक असीम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करने और फोटो खिंचवाने के लिए काफी चापलूसी की हदें तक पार कर दी है। जी हां, असीम मुनीर ने ट्रंप संग लंच करने के लिए नोबेल वाला चाल चला है। असीम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप को तो नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेशन फाइल करने की अपील करती है। दरअसल असीम मुनीर अभी अमेरिका में है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को व्हाइट हाउस में पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर की मेजबानी की। असीम मुनीर ने व्हाइट हाउस में दोपहर के भोजन यानी कि लंच पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर की ट्रंप से यह मुलाकात भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन तक चले सैन्य संघर्ष के कुछ सप्ताह बाद हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने असीम मुनीर को लंच तक पर नहीं बुलाया और जब पाक आर्मी चीफ ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करने की अपील की, तो व्हाइट हाउस की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप और जनरल असीम मुनीर के बीच होने वाले लंच की योजना उस वक्त बनी है जब मुनीर ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करने की अपील की है। मुनीर ने ट्रंप को ये सम्मान देने की वकालत करते हुए दावा किया है कि ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध को टालने में अहम भूमिका निभाई है। इस कथित पहल के तुरंत बाद ही ट्रंप की टीम ने उन्हें निजी
लंच पर आमंत्रित कर दिया।